अगर कोई आपसे पूछे कि इस संसार में सबसे महान दान क्या है, तो क्या आप उत्तर दे पाएंगे? कहानी प्रारंभ होती है एक रहस्यमयी सभा से। सतयुग का समय था। चारों ओर धर्म की जय जयकार थी। देवता, ऋषि मुनि, तपस्वी और ज्ञानी जन सभी शांति और साधना में लीन थे। परंतु एक प्रश्न ऐसा था जिसने देवताओं से लेकर ब्रह्मर्षियों तक सभी को उलझा दिया था कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दान कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। यह सभा न तो पृथ्वी पर और न ही स्वर्ग में बुलाई गई, बल्कि यह सभा वैकुंठ धाम में आयोजित की गई थी, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी वहां उपस्थित थे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आमंत्रित किया। कारण था एक असाधारण प्रश्न जो देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक गूंज रहा था कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। तभी उस सभा में से देवगुरु बृहस्पति बोले, हम सब अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, परंतु सत्य केवल एक है और वह हमें भगवान विष्णु से ही मिलेगा। वैकुंठ में जब यह संदेश पहुंचा तो भगवान विष्णु क्षीर सागर की लहरों पर ध्यानस्थ थे। लक्ष्मी जी ने जब यह जिज्ञासा बताई तो विष्णु मुस्कुराए। यह प्रश्न छोटा दिखता है, पर उत्तर इतना विशाल है कि स्वयं ब्रह्मांड उसे धारण नहीं कर सकता। और तब भगवान विष्णु ने कहा, इस उत्तर को पाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। मैं एक योजना बनाता हूं। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभव से दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 3 लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से एक एक प्रतिनिधि चुना, जिसमें स्वर्ग से देवगुरु बृहस्पति, पृथ्वी से एक राजकुमार जिसका नाम था आर्यकेतु, जिसने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया था, और पाताल से एक राक्षस तपस्वी निष्कलंक, जिसने तपस्या से मोह को जीता था। तीनों को वैकुंठ बुलाया गया और भगवान विष्णु ने कहा, तुम तीनों एक एक यात्रा पर जाओगे, विभिन्न जीवनों से मिलोगे और उनके दानों को देखोगे और अंत में लौटकर बताओगे सबसे बड़ा दान कौन सा है। तीनों प्रतिनिधि ने हामी भारी और वहां से चले गए। सबसे पहले सभी पृथ्वी लोक पहुंचे, जहां प्रारंभ हुई अनुभव की यात्रा। वह सब एक गांव पहुंचे जहां पर कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें मुरझा गई थीं, लोग कर्ज में डूबे थे। वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा मां अपने 3 बच्चों को बिना खाए सुला रही थी। सुबह होते ही वह अपने घर का अंतिम चावल का दाना लेकर मंदिर जाती है और उसे चावल का वह एक दाना भिखारी को दे देती है। देवगुरु बृहस्पति चकित होते हैं और वह उस स्त्री से पूछते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं फिर भी दान? वह स्त्री बोली, भूख से तड़पने वाला केवल मनुष्य नहीं, आत्मा भी होती है। जब मैं देती हूं तो मेरी आत्मा तृप्त होती है। आर्यकेतु के मन में यह पहला बीज पड़ता है, क्या आत्मा की तृप्ति सबसे बड़ा उद्देश्य है? और वह सब आगे बढ़ गए। कुछ गांव आगे बढ़ाने के बाद एक पहाड़ी गांव पहुंचे, जहां एक वृद्ध गुरु अपने अंधे शिष्य को शिक्षा दे रहा है, न केवल शास्त्रों की बल्कि जीवन की भी। गुरु के पास कुछ नहीं है, भोजन भी लोग देते हैं, पर वह कहता है, मुझे मृत्यु से पहले बस इतना करना है कि यह अंधा बालक 10 और दीप जलाए जो अज्ञान से ग्रस्त हैं। निष्कलंक बोलता है, यह दान तुम क्यों कर रहे हो? गुरु मुस्कुराता है और कहते हैं, क्योंकि जो विद्या मैंने जीवन भर कमाई वह मेरे साथ नहीं जाएगी, परंतु अगर यह किसी और के जीवन को रोशन कर दे तो वही मेरी अमृता होगी। बृहस्पति मौन हो जाते हैं। यह प्रश्न और अभी गहरा हो गया था। अब तीनों प्रतिनिधि सोचने लगते हैं, क्या अन्नदान सबसे बड़ा है या ज्ञानदान? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। परंतु विष्णु की योजना अब भी समाप्त नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा या स्वयं भगवान विष्णु को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका पार्ट 2 मिस ना हो जाए। तो जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।